हेलो स्टूडेंट्स, जो आता रहेगा एक बार शेयर करते रहना, ठीक है। और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन है, कन्फ्यूज़न बहुत है कि आज होगा या कल होगा। तो रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जिनको लग रहा है आज है, जो आज मना रहे हैं उनको भी, जो कल मनाएंगे उनको भी, ठीक है। अभी आप लोगों की रीजनिंग की क्लास होनी थी और अभी मैं ऑफिस में ही हूँ, ठीक है। अभी मैं ऑफिस में ही हूँ। क्लास आप लोगों की इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि नेटवर्किंग इशू आ रहा है ना, नेटवर्क का इशू है। अभी वो सही हो रहा है ऊपर, जैसे ही सही हो जाएगा क्लास आपकी हो जाएगी। अगर वो सही नहीं हो पाता है तो ये क्लास फिर मैं आपकी कर लूँगी। आज ही है रक्षाबंधन भाई, मेरे यहाँ तो कल मनाया जा रहा है। मैंने तो अपने भैया को कहा था कि दोनों दिन मना लेते हैं, मैं राखी बांध दूँगी दोनों दिन, वो मेरे को दोनों दिन गिफ्ट दे देगा। उसने कहा नहीं, एक ही दिन बनाएंगे भाई, ठीक है। वैसे भी हम 3 बहन हैं, सोचो से 6 गिफ्ट लेने पड़ते। तो क्लास में के बारे में मैं यही बता रही हूँ आप लोगों को। मैं भी ऑफिस में ही हूँ, मुझे घर निकलना था। हमारे यहाँ कल मनाया जा रहा है रक्षाबंधन, तो मैंने सोचा कि पहले क्लास ले लेते हैं फिर निकल जाऊँगी मैं। अब नेटवर्क का इशू आ रहा है, क्लास ही नहीं चल पा रही है, मतलब ना नेटवर्किंग इशू है, पीछे से कोई इशू है जिस वजह से क्लास आप लोगों की नहीं चल पा रही है। अदरवाइज़ क्लास तो मैं लेने के लिए ही ऑफिस में आई हूँ और अभी भी मैं वेट कर रही हूँ कि अगर चल जाता है अच्छे से, सब कुछ सही से हो जाता है तो मैं क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। किसी कारणवश अगर इस टाइम क्लास नहीं हो पाएगी तो मैं आप लोगों की क्लास ले लूँगी कल, ठीक है। कल फिर मैं आप लोगों की सुबह क्लास ले लूँगी ऑन टाइम, जिस टाइम होती है आपकी 9:30 बजे। आप में से किस किस के यहाँ आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन, कोई बताओगे? कुछ बताओ चलो। अभी क्लास तो पता नहीं, ठीक है। अभी वो ठीक हो रहा है, पीछे से जो भी इशू आ रहा है, सर्वर में इशू है, तो जब तक वो ठीक होता है तब तक थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ भी कल ही है, हमारे यहाँ भी कल ही मनाया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों ही दिन है, भाई बहन का तो हर ही दिन होता है, एक दिन थोड़ी ना होता है। बिल्कुल हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को भी। मिठाई दे दीजिए, बिल्कुल आइए, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है आप सभी का। और कल मनाया जाएगा, ओके। उड़ीसा में आज मनाया जा रहा है, वाराणसी में भी आज मनाया जा रहा है, ओके ओके, चलो तो अच्छी बात है। और मुजफ्फरनगर में भी आज, मैं बताऊँ मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ, गाज़ियाबाद में तो कल मनाया जा रहा है। वैसे हमारे यहाँ गोरखपुर में भी कल ही मनाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आज मन रहा है कल मन रहा है, ठीक है। तो हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। और मैं एक दो चीज़ और भी बताना चाह रही थी। वैसे लाइव बहुत ही मुश्किल से हो पाता है, तो आज थोड़ा टाइम मिला है तो मैं आपको ये बता देती हूँ। हाँ, काफ़ी जगह आज मनाया जा रहा है। कहीं आप लोगों ने तो कुछ नहीं कर रखा कि सर्वर हिल चुका है, आपने कहा नहीं आज तो हम ले नहीं पाएंगे क्लास, कुछ ना कुछ कर देते हैं। कहते हैं ना, दुआओं में शक्ति होती है। दुआएं तो नहीं मांग ली आप लोगों ने बहुत कैडी करके। अच्छा, बनारस में कल मनाया जा रहा है, ओके 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 ओके। मैं आपको बता रही हूँ कि देखो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी की, एग्ज़ाम 17 तारीख से आप लोगों का, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें रीजनिंग का पोर्शन आता है, तो मैं आपके लिए रीजनिंग की एक मेगा मैराथन लेकर आ रही हूँ इस संडे 14 अगस्त को। तो 14 अगस्त को हमारी होगी मैराथन, 6 घंटे लगातार, सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। हर एक चैप्टर रीजनिंग की अगर मैं बात करती हूँ, नहीं बच्चा हॉलीडे नहीं है, मैं क्लास में, मतलब मैं ऑफिस में ही हूँ, वेट कर रही हूँ। जैसे सर्वर ठीक होता है वैसे स्टार्ट कर देंगे क्लास। अगर आज नहीं हो पाता है तो आपकी क्लास कल के लिए शेड्यूल हो जाएगी, मतलब कल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक मैराथन, 6 घंटे की लगातार मैराथन होगी, जिसमें हम सुबह 8 बजे से हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से कवर करना शुरू कर देंगे ना। अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ, अरे थैंक यू सो मच अभय जी। अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ तो रीजनिंग के अंदर टोटल अगर आप देखोगे ना, टोटल 30 से 32 चैप्टर निकल कर आ जाएंगे। अगर वर्बल नॉन वर्बल को अलग अलग करके देख लेते हैं तो उसमें भी स्टेटमेंट कंक्लूजन वाली नहीं, निष्कर्ष वाले होते हैं, कथन निष्कर्ष वाले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए ये 14 अगस्त की आपकी मैराथन होगी। इस मैराथन में आप सभी को जुड़ना है, ठीक है। ये यूएई में कौन रह रहा है और अफगानिस्तान में कौन रह रहा है, आपको पता है। कॉमनवेल्थ में, मतलब एक न्यूज़ सुनी है मैंने, अभी सुबह फ्री थी तो मैंने सोचा चलो कुछ तो कर ही लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम से मतलब आते वक्त, जब आ रहे थे, अब ख़त्म हो गए, आते वक्त श्रीलंका के 10 खिलाड़ी गायब हो गए, ठीक है। अरे चलिए, तो यही सारी चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी।
एक और चीज़, अरे मैडम हर समय पढ़ाई मत करो, तो क्या किया जाए बताओ, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। मैं केवल आपको ये चीज़ बता रही थी, क्लास आज होगी या नहीं होगी, देखो अगर 10 बजे तक सर्वर ठीक हो जाता है तो आज क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर टाइम लगता है तो आपकी क्लास कल के लिए शेड्यूल हो जाएगी, फिर कल आपकी क्लास होगी। जीएस कैसे कंप्लीट करें पैट के लिए, देखो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ आपको, 2 चीज़ें बताती हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि एग्ज़ाम को लेकर आया है यूपी SSSC पैट के लिए अभिमन्यु बैच। इस बैच की फ़ीस 499 है, मतलब 500 रुपये में ये बैच आपको दिया जा रहा है। कोड जरूर लगाना पैट 5050, 50% का डिस्काउंट है, 15 अगस्त तक के लिए डिस्काउंट है। अगर आपको 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए कोई ऐसा बैच मिल रहा है जो केवल 500 का है, ठीक है। अब आपको केवल 500 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉर्मली भी अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए बुक लोगे, है ना, और यहाँ पर आपको यूपी SSSC पैट में जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चंस, हर प्रकार के क्वेश्चन, हर प्रकार के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे, वो सारी चीज़ें इस बैच में करवाई जाएंगी। एप्लीकेशन की क्लास होगी, आप लोगे तो डेफिनेटली क्लास को अटेंड करोगे, भी पैसा दिया है आपने। बाकी टीचर्स टाइमली आपको क्लासेस देंगे, सुपर नोट्स देंगे और PDF देंगे, उससे अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर GK GS आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो वो आपको डेली पढ़नी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि GK GS लास्ट में पढ़ेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, हमारे माइंड में यही चीज़ें होती हैं कि GK GS लास्ट में पढ़ेंगे, रटना ही तो है, कौन सा याद रह जाएगा अगर अभी से स्टार्ट कर देंगे। तो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, मेनली GK GS की अगर मैं बात करती हूँ, तो वो आपको डेली कवर करना पड़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा। एक ही चीज़ बार बार रिपीट करोगे ना, तब जाकर वो दिमाग में रहती है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज का तो यही है। करंट अफेयर ज़रूर करना, करंट अफेयर से ही रिलेटेड उसकी इतिहास देख लो उठाकर। जैसे कॉमनवेल्थ गेम हुआ, कब शुरू हुए, कॉमनवेल्थ गेम में ये बताओ मुझे, अमेरिका, चाइना, जापान क्यों नहीं खेलते, कुछ तो वजह होगी, कॉमनवेल्थ गेम में क्यों नहीं खेलते, बताओ भाई। GK GS पढ़ते हो आप लोग, बताओ। अच्छा, पहला पेपर क्लियर हो गया MTS का, अरे वाह मैडम, कुछ बताइए अपने बारे में, बताइए। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं आज निकल जाऊँगी घर, ठीक है। मैं रक्षाबंधन, भाई मेरे को भी रक्षाबंधन मनाना है, नहीं 1 या 2 तो अपने त्यौहार होते हैं बहनों के, अब वो त्यौहार भी नहीं मनाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं घर निकलूँगी, घर जाने के बाद क्लास को मिस कर रहे हैं, मैं खुद अपनी क्लास को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं इसलिए वेट कर रही हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं क्लास ले लूँ, अदरवाइज़ देखते हैं, वेट करते हैं। अगर नहीं होती है 10 बजे तक ठीक, फिर कल के लिए शेड्यूल करती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ डायरेक्ट घर के लिए। इतना प्यारा मौसम हो रखा है ना आज, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। ये देखो, हमारे ऑफिस में भी तिरंगा मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट होगा, अभी तो खैरियत होगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा वेट करते हैं, और उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो निकल जाते हैं। वेरी गुड, किसने बताया, जसवीर सिंह जी, बिल्कुल सही, क्योंकि वो इंग्लैंड के गुलाम नहीं थे। जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, केवल वही कंट्री कॉमनवेल्थ गेम खेलती है, ठीक है। चलो फिर हाँ जी, मैं अभी वेट कर रही हूँ, भाई देख लो, अगर क्या पता हो जाए ठीक, पता चला मैं यहाँ से निकली और तुरंत पता चला हो गया है सही। ओके मैम, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह होती है कि हम देखते ही नहीं हमारी कमी कहाँ पर है। आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देने के बाद आप चेक ही नहीं करते कि अच्छा मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए तो ये गलत क्यों हुए, इसके ऊपर मेरे को 5-5 क्वेश्चन कर लेने हैं, तो आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। और पता है एक चीज़ याद रखना, मतलब लाइफ में ना कोई चीज़ साथ रहे या ना रहे, आपकी पढ़ाई आपके साथ हमेशा रहती है। ये काफ़ियों को पता भी चल चुका होगा, और जिनको नहीं पता है पता चल जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। ऑफिस कहाँ पे है उज्ज्वल, ऑफिस हमारा नोएडा में है, पहले बुरारी में था दिल्ली, अब नोएडा शिफ्ट हो गया था। यही क्लास स्टार्ट कर दूँ, अरे क्वेश्चंस कहाँ से लिखूँगी मैं, कहाँ लिखूँगी बताओ। ओके अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपको थोड़ा सा ना ऑफिस का व्यू दिखाती हूँ ना, कोई बात नहीं, जितनी क्लास नहीं हो रही इतना कुछ तो कर ही लेते हैं। तो पहली बात तो याद रखना, जो बच्चे यूपी SSSC पैट के लिए कर रहे हैं तैयारी, आपके लिए अभिमन्यु बैच है, 500 का बैच है, ठीक है। 499 का मिल रहा है, 499 का बैच अगर आपको दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है, मैं तो यही मानूंगी कि अगर 1 महीने में सारे टीचर्स क्लास तो पूरी लेंगे, सिलेबस पूरा होगा, अपने आप से करोगे, कुछ चीज़ें पढ़नी है, क्या छोड़नी है, उसमें टाइम लगता है। तो अगर 500 में आपका अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं तो कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो
और ले लेना चाहिए भाई, 15 अगस्त तक ही है, ठीक है। मुझे आप सभी दिख रहे हो भाई, सभी दिख रहे हो। मैं आपको ऑफिस दिखाती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मौसम कितना प्यारा हो गया, ठीक है। ये तो हमारे भगवान जी हैं, ऑफिस में एंट्री लेते के साथ ही, ठीक है। ये देखो भाई साहब क्या मौसम, ये देखो ये बहुत प्यारे से सजा हुआ है, ये दिख रहा है आपको तिरंगा। तो एक ऑरेंज वाला भी था, ऑरेंज वाला मुझे लग रहा है ना कि वो ऊपर चला गया, बहुत तेज़ हवा चल रही है अभी तो यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कैसे किया जाए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अगर आप मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हो ना, बहुत बहुत बढ़िया जॉब। ये देखो भगवान जी है ना, ये ऑफिस में आते के साथ ही सबसे प्यारी तस्वीर है, भगवान जी दिख जाते हैं ना। अगर आप कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी, तो बहुत प्रीमियम जॉब है। सुबह जाओ 9 बजे, 6:30 बजे तक घर पे आ जाओ। सैटरडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी, मैटरनल लीव मिलती है। अगर आप लड़की हो, प्रेगनेंसी के टाइम आपको छुट्टी मिलेगी। अगर आप लड़के हो तो जब आप पापा बन जाओगे, शादी होगी, उस टाइम पर आपको छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। उसके पैसे वैसे नहीं कटते हैं, मतलब सैलरी में से कोई डिडक्शन नहीं होता। आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। और काम क्या होता है मिनिस्ट्रियल के अंदर, आपको ऑफिशियल काम है, ऑफिस में बैठ के काम करना होता है। और कंप्यूटर पे जो भी काम कंप्यूटर के होंगे, रसीद रिसिप्ट बनाने का काम होता है, पेंशन किसी की चेक करनी है वो वाला काम होता है, मतलब कंप्यूटर का काम है, फील्ड की जॉब नहीं है। मिनिस्ट्रियल की कंप्यूटर में बैठ के काम करना है, बहुत प्रीमियम जॉब, ठीक है, छोड़ना मत बिल्कुल भी। ग्रुप डी के बारे में बताऊँ मैं, देखो ग्रुप डी के बारे में अगर हम बात करते हैं, ग्रुप डी की जो जॉब होती है ना, कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, पहले तो माइंड से निकाल देना। ग्रुप डी की जॉब भी बहुत अच्छी होती है। आप रेलवे में लग गए हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको, अलाउंस आपको मिलते हैं रेलवे के अंदर। सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसके अंदर ही पेपर होता है, मतलब आप ग्रुप डी में आप लग गए, अब ये थोड़ा ना कि आपको उसी के अंदर लगे रहना है ना। जैसे आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में लग गए, उसके अंदर भी जॉब होती है। अब जो बच्चा सपोज ग्रुप डी में नहीं लग पाया और वो ऊपर वाले लेवल की जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उसको ज़्यादा नंबर चाहिए। लेकिन जो ग्रुप डी में लग चुका है और जो उसी के पोस्ट के अंदर जॉब, मतलब आपका प्रमोशन के लिए टेस्ट होता है ना, उसमें कम नंबर आप लाओगे तो भी क्वालिफाई हो जाते हो। फ़ायदा बहुत होता है अगर आप ग्रुप डी में लग जाते हो, उसका ही बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है जो प्रेशर होता है ना मेंटली, वो प्रेशर निकल जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जब तक एक एग्ज़ाम ना निकल जाए आपके दिमाग में प्रेशर रहता है, और जहाँ एक एग्ज़ाम निकल गया सारे एग्ज़ाम निकलते चले जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर। यूपी के अंदर जीडी के लिए क्वेश्चंस राइट किए मैम, लेकिन आप मशाल बैच में क्यों नहीं पढ़ा रही। अच्छा, रीजनिंग की क्लास आप लोग ले रहे हो मशाल बैच में, बच्चा और भी टीचर्स हैं जो आप लोगों को रीजनिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो सारे टीचर्स अच्छे से करवाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम और किसी में देख लेंगे ना। ओके, ऑफिस में बहुत ही कम, कुछ लोगों में बोल तो रही हूँ, काफ़ी की जगह आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, काफ़ी जगह कल मनाया जाएगा। अरे थैंक यू सो मच। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। जॉब सारी अच्छी होती हैं। आपको जॉब क्यों चाहिए, सिक्योरिटी पहला रीज़न होता है, मतलब बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाओगे आप, सैलरी मंथली आनी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारे काम रुके हुए आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ शादी है ना, बहुत सारी जगह होता है कि भाई जॉब नहीं है तो शादी कैसे हो पाएगी। और तीसरी चीज़ होती है सेल्फ इंडिपेंडेंस। एक बार ये चीज़ें मिल जाती हैं ना, फिर आपका दिमाग खुल जाता है, फिर आप आगे के और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। राधे राधे, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल, किसी के घर में कुछ बना है, खाने में क्या क्या बना है आपके घर, ज़रा बता रहा मुझे, मैं सुन के थोड़ा सा इमेजिन कर लेती हूँ तब तक, ठीक है। ओके ओके ओके, हरियाणा सीईटी की प्रिपरेशन के लिए हरियाणा वालों ने इतनी ज़्यादा हद कर रखी है ना, इनका डेट ही फिक्स नहीं हो पा रहा है कि किस डेट में इनको एग्ज़ाम लेना है, किस डेट में इनको एग्ज़ाम नहीं लेना है। हरियाणा सीईटी की अगर मैं बात करती हूँ, ये सीईटी का पेपर होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये आपका, और ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, लेकिन हरियाणा है तो ज़्यादा इजी भी नहीं देगा। तो जो नॉर्मली आपका पैटर्न चलता हुआ आ रहा था ना, उसी पैटर्न पर आपको काम करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टिपिकल पेपर नहीं आएगा, बस जो सिलेबस में दिया हुआ है उन सारी चीज़ों को कवर कर लेना। गुड मॉर्निंग मैम, तो अच्छे से हो जाएगा कवर, और क्या। मैम मेरे घर में पकवान बन रहे हैं, मेरे घर में भी बन रहे होंगे, है ना, मेरे घर में बन ही रहे होंगे, देखती हूँ मैं, ठीक है, पता चला जाके मुझे ही बनाने पड़ रहे हैं।
दिल्ली पुलिस की पढ़ाई करें, थोड़ा खुलकर बताओ। दिल्ली पुलिस को कैसे, अच्छा दिल्ली पुलिस कैसे क्रैक करें। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की अगर आप बात कर रहे हो तो बच्चा उसमें आता है इंग्लिश, ठीक है। उसमें इंग्लिश भी आती है, रीजनिंग भी आती है 25-25 नंबर की, उसमें मैथ्स भी आती है, जर्नल अवेयरनेस भी आती है 20-20 नंबर की, और कंप्यूटर भी आता है 10 नंबर का। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में इस बार नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी है, मतलब 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपने फॉर्म भरा है, जाहिर सी बात है आप तभी पूछ रहे हो मुझसे, तो नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा बचना, क्योंकि 0.5 सीधा आधा कर देगी, जितने नंबर आएंगे ना सीधा आधा हो जाएंगे। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचना। इसमें वही बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा जिसने तुक्के नहीं मारे होंगे, मैं 100% बोल सकती हूँ, ठीक है। और बाकी इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश को ज़्यादा हवा मत बनाओ। उसमें प्रीवियस ईयर जो होती है, एक MD पब्लिकेशन की बुक है, इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश पढ़ते हैं, ME पब्लिकेशन की बुक है, आप उस पब्लिकेशन की बुक को लेकर आओ। जितने भी प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी जितनी भी दे रखी हैं, सिनोनियम एंटोनियम है, जितने भी एरर डिटेक्शन दे रखे हैं, उन सबको लगा लेना, पार हो जाएगी इंग्लिश, ठीक है। बाकी आपकी क्लासेस हो ही रही हैं यूट्यूब पर। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपका क्रैश बैच आ रहा है, वो है योद्धा 2.0। तो योद्धा 2.0 बैच के साथ जुड़कर भी आप अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं घर से भी लाइव आऊँ, चलो ठीक है, मैं घर से भी लाइव आती हूँ। भोजपुरी बोली कहाँ बोली बतावा लोगे, विनीता कहाँ सुनने के चाहता रहे। पेट के लिए बुक बता दीजिए मैम। पेट के लिए देखो बुक आप, मैं अगर बात करूँ प्रीवियस क्वेश्चन हुए थे, मतलब प्रीवियस पेपर हुआ था, आप उसके मतलब क्वेश्चंस उठा सकते हो। बाकी जो आपको सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी बुक अवेलेबल है ना, ऐसे मैं एकदम किसी का नाम ले नहीं सकती। पेट के लिए एग्जामपुर की बुक आपको मिल जाएगी। और पेट के लिए तो मैं देखो यही बोलूँगी कि आप यूट्यूब पर सारे टीचर से पढ़ते ही हो। UPSSC पेट के लिए अभिमन्यु बैच आया है, वही सारे टीचर जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उन्हीं की क्लासेस एप्लीकेशन पे लगेगी। और अगर ये सारी चीज़ें आपको 500 में मिल रही है ना, तो 1.5 महीने की है, 1 महीने की, अच्छे से आप सारी चीज़ें कवर कर रहे हो, तो बैच लेना बनता है, ठीक है। और बाकी आप तैयारी अगर अपने आप कर रहे हो तो और अच्छी बात है। GD की स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आपका ये GD ग्रुप D एंड होता है, वैसे ही GD की स्टार्ट हो जाएगी सुबह 9:30 बजे वाली। मैं अपने घर, देखो मैं तैयार बैठी हूँ, ठीक है, मैं तैयार बैठी हूँ, मैं घर ही जाऊँगी अब तो क्लास मुझे नहीं लगता कि होने वाली है। तो आप लोगों की जो रीजनिंग की क्लास है ना, जो 9:30 बजे होनी थी, अब वो कल होगी, ठीक है। तो मैं इसलिए वेट कर रही थी कि भाई पता चल जाए मुझे होनी है या नहीं होनी है। मैं मोटी हो गई, मोटी तो मैं हो गई, ठीक है। अब मैं थोड़े से डाइटिंग करूँगी, मुझे थोड़ा सा डाइटिंग का प्लान वगैरह बताओ भाई, कीटो डाइटिंग, ये सब चीज़ें बताओ। कभी मैंने जो सर्च नहीं किया था, सर्च करने पड़ रहे हैं मुझे। चलो क्लास तो नहीं हो रही, पर एक बार देख लेना। अरे चैनल वो मतलब इशू आ रहा है, एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ मैं पता है इतनी ज़्यादा पतली थी ना, मेरे घर वाले परेशान थे कि ये कभी मोटी नहीं हो सकती ज़िंदगी में। और अब मैं भाई साहब इतनी मोटी हो गई, अब मैं सोच रही हूँ मैं पतली कैसे होंगी। भोजपुरी में अपना नाम बताइए। भोजपुरी में प्रीति थोड़ा बोलते हैं, भोजपुरी में बोलेंगे प्रीतिया, ओ प्रीतिया, ऐसे कहते हैं ना, मेरी दादी बोलती थी ऐसे। कंप्यूटर पढ़ा था मैंने आपसे एक बार, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप कंप्यूटर, थैंक यू सो मच रिशु। चलो तो अब तो मुश्किल लग रहा है मुझे कि क्लास हो पाएगी, तो आपकी क्लास को हम कल के लिए कर देते हैं और कंटिन्यू रखते हैं हम क्लास को कल। तो कल ज़रूर आना है आपको सुबह 9:30 बजे। एक मैंने आपको बताया था अभिमन्यु बैच के बारे में, होगी सर आपकी क्लास? चलो सर की क्लास हो चुकी है, कुछ टीचर्स की क्लास हुई है, कुछ की नहीं हो पा रही है, बट चलो हमारी भी होगी कल, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर कल, ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर कल सुबह 9:30 बजे। और 14 तारीख को है आपकी मैराथन, 14 तारीख की मैराथन में आपको ज़रूर आना है, ठीक है। तो चलिए जी करते हैं यहाँ पे अपने सेशन को एंड। मैम की भी क्लास नहीं हो पाई है, सर की तो खैर क्लास हो चुकी है। हेलो नहीं हो पाई आपकी भी क्लास? मेरी भी क्लास नहीं हो पाई है, मेरी भी क्लास नहीं हो पाई है, तो मैं आ गई हूँ। तो जैसे होगी हम भी शुरू करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं रक्षाबंधन बनाने के लिए, घर जा रहे हैं।
और उसको 14 अगस्त सुबह 10 बजे। हाँ, ये तो सर ने बहुत अच्छा याद दिलवाया, देखिए सर ने हेल्प कर दी हमारे। जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट 2023 की, आप सभी 14 अगस्त सुबह 10 बजे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपको बहुत मतलब अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब एक बहुत अच्छा मौका है अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2023 के लिए। बिल्कुल, नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो इस बार हमारे चैनल से आए, राधिका मैम की क्लास से आए, प्रीति मैम की क्लास से आए, निशांत सर की क्लास से आए। इस बार पूरी टीम ने बहुत मैम बहुत मेहनत की, दिन रात की मेहनत, मैराथन वगैरह, और इसलिए हम इस बार 14 अगस्त को जो लेके आए ना मैम, वो शुरुआत से इनके लिए कुछ ऐसा हो जाएगा कि मतलब एक परमानेंट, और लगेगा कि यार हाँ ऐसे भी तो प्रिपरेशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स और वैसे दे के ही हम कर सकते हैं। और कुछ बहुत ही शानदार जो इनके हर प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे पीडीएफ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी 14 अगस्त को। और जैसे भी आपको जो टाइम टेबल मतलब मेरे से चाह रहे हैं बच्चे कि मैम 12-12 घंटे सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी 14 अगस्त से 10 बजे। तो जानना है ना, तो इसके लिए 14 अगस्त। चलो जी, तो मैं एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम आपके कितने भाई हैं? मेरा एक भाई है, ठीक है, और हम 3 बहनें हैं। तो बेचारा उसमें तरस आता है जब रक्षाबंधन आता है, तो क्योंकि हम 3 बहनें और तीनों को देना होता है, तो नहीं होता सबके साथ होता है कि जो बड़ी वाली बहन होती है उसका सबसे भारी वाला गिफ्ट होता है, जो बीच वाली बहन होती है फिर उसका हल्का होता है, फिर जो छोटी बहन होती है उसका भी भारी होता है ना। बीच वाले बच्चे बहुत पिसते हैं भाई। कोई है यहाँ पे जो अपने घर में बीच में, मतलब ये मान के चलो आपसे बड़े भाई बहन और एक छोटे हों, ठीक है, तो ऐसा होता है। हम 3 बहनें हैं और एक भाई है, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ, उसी के पास जा रही हूँ, अभी देखते हैं हम। तो क्लास आपकी आज तो नहीं हो पाएगी, मुश्किल है। क्लास आपकी कल होगी, कल अपनी टाइम पर होगी, ठीक 9:30 बजे होगी। कंप्यूटर की क्लास, हाँ बिल्कुल भैया, आप लोग भी मेरे सब भाई बहन हो, नहीं इतना प्यार देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा, आप सब जो सबसे छोटा होता है ना उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। सबसे छोटा जो घर में होता है ना, सबसे ज़्यादा राज उसी का होता है। जो सबसे बड़ा होता है उस पर बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, और बीच वाला चाहे कितना भी काम कर ले ना, उसका गिनती नहीं होती, उसके काम की गिनती नहीं होती, कोई देखता ही नहीं है उसे कि वो बेचारा भी कुछ कर रहा है। तो कंप्यूटर की क्लास दोपहर 1 बजे होती है, अभी देखती हूँ सही होता है तो दोपहर 1 बजे लेंगे, नहीं तो सारी क्लासेस फिर मैं आपकी कल करती हूँ, कल कंटिन्यू क्लास चलेगी, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को हम लोग करते हैं यहाँ पर एंड। आप लोग भी अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए, मैं भी जाती हूँ अच्छे से रक्षाबंधन मनाती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अपनी घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।